नमस्कार। अभी क्या है कि हम लोग म्यूचुअल फंड का नॉमिनी का चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक, क्या है कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में लाखों करोड़ों के तादाद पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ सबसे पहले देखने को ये मिलता है कि अगर जिसमें आप पैसे लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी से जानकारी होगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग नॉमिनी का बेसिक चैप्टर हम लोग इसके पहले वीडियो में बता दिए हुए, आज ये थोड़ा एडवांस चैप्टर में बताएंगे। नॉमिनी थोड़ा सा वर्ड है, लेकिन इनका भी हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडवांस रहता है जब उसके अंदर आप डीप में जाते हैं तब। ठीक है, तो आपको एक रूल बताए थे कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम आप नॉमिनी कितना डाल सकते हैं, 10 नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं। अब 10 में से किसको कितना मिलेगा, ये डिसीजन जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है आपका, वो डिसीजन लेगा। ये नॉमिनी डिसीजन नहीं ले सकता कि हमको इतना मिलना है। ठीक है, और ये डिसीजन परसेंटेज के हिसाब से बांट सकता है। मानिए कि इन्वेस्टर है, वो क्या किया, 1 CR का पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है, 1 CR का पोर्टफोलियो बनाया। अब इन्वेस्टर का कुछ हो जाता है तो इन्वेस्टर डिसाइड ये कर लिया पहले कि हम हस्बैंड को 50% दे देते हैं, वाइफ को 25% दे देते हैं, और इसमें 12.5% दे देते हैं, और इसको 12.5% दे देते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो डिसाइड कर लिया कि हस्बैंड को 50% देना है, वाइफ को 25% देना है, डॉक्टर को 12.5% देना है, और सन को 12.5% देना है। तो अगर इन्वेस्टर का कुछ हो जाता है और ये पैसा को जब क्लेम किया जाता है, मतलब पैसा निकालने के लिए जाया जाता है, तो इस रेशियो में पैसा को डिवाइड किया जाता है कि अगर 1 करोड़ का 50% हो गया 50 लाख, इसका हो गया 25 लाख, इनका हो गया 12.5 लाख, और इनका हो गया 12.5 लाख। इस तरह डिवाइड ये कर सकता है। म्यूचुअल फंड वाले कंपनी आपको यही रेशियो में पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर पहले से ये परसेंटेज को पुट कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है। अगर क्या है कि ये जो परसेंटेज है कभी भी इन्वेस्टर चेंज कर सकता है, बदल सकता है। उनका मूड हुआ कि भैया नहीं, उसमें क्या है कि हमारा जो हस्बैंड है उनको दे देते हैं थोड़ा 80%, इसमें बोल देते हैं इसका वाइफ को दे देते 10%, या तो मानिए कि हस्बैंड को देंगे 10% और वाइफ को देंगे 80%। अब यहाँ बचा आपका कितना, 90%। अब यहाँ बचा सन और डॉक्टर, इसको दे देते 5%, इसको बोल देते 5%। ये इन्वेस्टर का मूड पे डिपेंड है, मतलब जो पैसा लगा रहा है उसके मूड पे डिपेंड है कि वो फैमिली को कितना परसेंटेज एलोकेट किए हैं। वो कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं, ये इन्वेस्टर के मूड पे डिपेंड है। ठीक है, अब बाय द वे अब ये बात रही कि अगर इन्वेस्टर का कुछ हो जाता है, अब उसमें से एक नॉमिनी, मानिए कि ये जो 80% वाला नॉमिनी है उनको कुछ हो जाता है। अब 10 साल 20 साल 50 साल के बाद पैसा जाता है निकालने के लिए, कौन, ये हस्बैंड और ये डॉटर और ये सन। तो इनका पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 10% यहाँ पे इनको मिलेगा, 5% यहाँ पे मिलेगा, 5% यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इनका नाम जो है वाइफ में, उनको 80% मिलेगा, लेकिन ये जो वाइफ है इनका ये है नहीं। तो ये 80% जो रहेगा ये तीनों में क्या होगा, इक्वल रेशियो में बटा जाएगा। ठीक है, नॉमिनी का जो पैसा रहेगा, मतलब इन्वेस्टर का जो पैसा नॉमिनी में डाला गया है, तो तीनों को क्या होगा कि इक्वल परसेंटेज में बांटा जाएगा। ठीक है, जो भी नॉमिनी आपका कुछ होता है, जो भी किसी भी नॉमिनी को कुछ होता है, तो नॉमिनी का जो परसेंटेज है रिमेनिंग नॉमिनी को इक्वल परसेंट में बांटा जाता है। ये नहीं कि इनको 80% दिया गया तो इनको ज़्यादा मिलेगा, ये नहीं। बाय द वे क्या हुआ कि अगर बहुत साल से पैसा निकाला नहीं जा रहा है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टर ही ना कुछ क्लेम कर रहा है, ना ही उसमें कोई नॉमिनी है, मानिए कि उनका 1 CR का वैल्यू है और उनका कोई नॉमिनी नहीं है, ना ही इन्वेस्टर है। कंपनी वाले, म्यूचुअल फंड वाले क्या किए कि वो उनके घर तक लेटर पहुंचाए कि अपने पैसे क्लेम कर लीजिए, ले लीजिए, फिर भी वो पैसा को कोई निकाला नहीं जा रहा है। 50 साल 100 साल 200 साल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ये जो 1 CR है वो पैसा को डोनेट कर दिया जाएगा। पैसा को क्या कर दिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा। वो जो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कैंसर पीड़ित है, कोई वृद्धाश्रम है, वहाँ पे वो पैसा को क्या कर दिया जाता है, आपका पैसा डोनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये
हम लोग का क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉमिनी का क्या क्या वर्क है, क्या क्या उसका एक कर सकता है, पैसा को कितना कहाँ ले सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। आगे का क्लास में, आगे का डिस्कशन में हम लोग ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार का रिटर्न दिया जाता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो एक होता है CRR, CAGR, और एक होता है XIRR, और एक नया अपडेट आया है जिसका नाम है RAR। ये तीनों के बारे में हम अगले पॉइंट में, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे ये सीखेंगे कि ये CAGR, XIR और RR क्या होता है। SIP का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और लमसम का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अलग अलग होता है, और सारे लोगों का रिटर्न अलग अलग होता है अगर SIP का डेट अलग अलग हो तो। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।